अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अरे आज जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं, देखें आपने पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो गौर से देखनी है। मैं इसके अंदर बड़ी जबरदस्त बातें करने लगा हूं, बड़ी जबरदस्त डिश के बारे में बताने लगा हूं। ना सिर्फ मैं आपको यह बताने लगा हूं कि ये कौन सी डिश है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी, तकरीबन तकरीबन 100 रुपए का मुनाफा, एक प्लेट के पीछे 100 रुपए का मुनाफा देगी। बल्कि इसी प्रोग्राम में मैं जो हमारा किचन जिस तरीके से वो डिश तैयार कर रहा है, मैं उसके साथ आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो है मैं इस डिश को आपको किस तरीके से आपने इसको मार्केट करना है उसकी बात भी करूंगा, इस डिश की कॉस्टिंग की भी बात करूंगा, और इसके अलावा इसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो आपने किस तरह इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लिहाजा प्रोग्राम बीच में से मिस नहीं करना, देखते रहिएगा। अच्छा जी, आज जिस डिश की हम बात करने लगे हैं, अब पहले मेरी था कि मैं थंबनेल के अंदर डिश बता दिया करता था आप लोगों को, लेकिन उससे क्या होता था कि आपका तजस्सुस जो होता था वो बिल्कुल फौत हो जाता था और मैं डिश को ज्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा होता था। तो आज जिस डिश की मैं बात कर रहा हूं वो डिश इंतहाई लजीज डिश है और बहुत से लोग जो है उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये एक ऐसी डिश है जो तकरीबन तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि हमारे यहां पे तकरीबन 90% लोग जो हैं उस डिश को खाना चाहते हैं, तो इसमें मैं गलत नहीं हूंगा। अच्छा, अब वो डिश गैस करना शुरू करें कि वो क्या डिश होगी, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई हिंट नहीं दिया। जरूर लेकिन गैस करके कमेंट्स में डालना शुरू हो जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये मैं आपको बता दूं कि उस डिश का ताल्लुक गोश्त से है। आज की जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा वीलॉग है, ये गोश्त से रिलेटेड एक डिश के ऊपर है। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर नंबर 1 प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। नंबर 2 इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा है। नंबर 3 ये ऑल सीजन है। और नंबर 4 इसके अंदर जो सबसे जबरदस्त चीज है कि ये आपके कस्टमर को आपसे वाबस्ता रखेगी, यानी कि आपके साथ अटैच रखेगी। ये वो डिश है, गोश्त का आइटम है, बहुत लजीज होता है, ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम में आपको ऑर्डर मिलेगा और मुनाफा अच्छा होगा। चलें आप जरा थोड़ा गेस तो करें कि मैं किस डिश की बात करने लगा हूं। कमेंट्स में लिख दीजिए, कुछ नहीं होता, गलत भी हो गया तो कौन सा कोई नंबर कट रहे हैं, और अगर आपने ठीक भी लिख दिया तो कौन सा गाड़ी आपकी हुई का कोई सवाल है। ये तो आप अपने इंटरेस्ट के तहत आपने देखना है, आप देखें आपके जहन में क्या चीज आ रही है कि ये डिश कौन सी होगी। अब इस डिश के हवाले से जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये है कि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बहुत है। इसमें प्रॉफिट इसलिए है, आप इधर से भाई डिश पहचान जाएंगे, इसमें प्रॉफिट इसलिए है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज होटल की खाना या बाहर के रेस्टोरेंट की खाना पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये चीज अगर हमने खानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ घर की हमें मिले तो अच्छी बात होगी। वो रेस्टोरेंट या होटल्स की ये डिश जो है, इवन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाए ना तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये घर का होना चाहिए। अब आपको पहुंच जाना चाहिए ये मैं किस डिश की बात कर रहा हूं। गोश्त की डिश है। चलो इधर आपको एक और चीज बता देता हूं, ये बड़े गोश्त की डिश है, यानी कि बीफ की डिश है। चलो इसमें मैं आपको एक और चीज भी हिंट दे देता हूं कि इसके अंदर आलू भी शामिल होते हैं और इसके अंदर हम मटर भी शामिल कर लेते हैं जब मटर का सीजन होता है। अभी भी आप नहीं पहचान पाए। ये डिश जो है, इसका जो टेस्ट है उसके अंदर एक आपको रसमिसा इफेक्ट भी आता है, रसमिसा इफेक्ट भी आता है गोश्त की डिश, रसमिसा इफेक्ट। लेकिन अब तो आप ज्यादातर लोग जो है वो गैस कर ही पाएंगे कि ये मैं किस डिश की बात करने लगा हूं आपसे। बहुत ज्यादा ऑर्डर है इसका, बहुत ज्यादा सेल है इसकी, बहुत ज्यादा मुनाफा है इसका। ज्यादातर लोग घर के हवाले से ये डिश खाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो लोग सही पहचान रहे हैं इस डिश को, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। मैं बात आज करने लगा हूं आलू कीमा। हाय 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 हाय, जबरदस्त चीज है आलू कीमा। बहुत लोग शौक से खाते हैं, हमने आलू कीमा खाना है। और मजे की बात यह है कि आलू कीमे की जो डिश है वो ज्यादातर लोग बीफ की पसंद करते हैं। उसका जो टेस्ट आता है वो मटन में शायद इतना नहीं आता। मैं एक और प्रोग्राम लाजमी करूंगा मटन के हवाले से भी, लेकिन बीफ आलू कीमा बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, अब आज का प्रोग्राम जो मुनफरिद होने जा रहा है वो इस तरह होने जा रहा है कि चूंकि ये डिश ऐसी है और हमारा जो किचन है
जिसके अंदर जो जहां से हम लोग होम किचन ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे किचन के अंदर इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इसमें जो रेसिपी जो मेरा शेफ ये बना रहा होता है, मैं वो रेसिपी आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूंगा। ऑल्दो ये चैनल जो है ये रेसिपी का चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जो आलू कीमे के डिश को मजीद प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपके बहुत कारआमद आएगी। सबसे पहले तो आप ये चीज सोच लीजिए कि आपने ये आलू कीमे की डिश देनी कितने की। अब जरा पहले थोड़ा सा कंपैरिजन मैं कर देता हूं बाजार के साथ, कि बाजार के अंदर जो एक होटल है जो छिछड़ा आलू कीमा बेच रहा है। क्या बेच रहे हैं? छिछड़ा आलू कीमा। छिछड़ा आलू कीमा, जो छिछड़ा आलू कीमा बेच रहा है वो बेच रहा है तकरीबन ये 135 150 135 से 150 रुपए फी प्लेट के हिसाब से, लेकिन वो होता है छिछड़ा आलू कीमा। अच्छा, अब उस होटल की तरफ आ जाएं जो ये डिश बेच रहा है, थोड़ा छिछड़ा ज्यादा गोश्त आलू, थोड़ा छिछड़ा ज्यादा गोश्त आलू, वो तकरीबन तकरीबन ये 180 रुपए की बेच रहा है। तो एक है छिछड़ा आलू कीमा डिश जो बाजार में बिक रही है, वो बिक रही है तकरीबन तकरीबन 140 से 130 150 रुपए के अंदर। एक होटल बेच रहा है जो थोड़ा छिछड़ा गोश्त यानी कीमा और आलू, तो वो बेच रहा है तकरीबन तकरीबन कोई 180 रुपए के करीब। और एक ऐसा होटल है जो ये डिश बेच रहा है कि कीमा तो है लेकिन जो तेल इस्तेमाल किया गया है वो जो है ना, वो तेल कम है और ग्रीस ज्यादा है। तो एक ऐसा भी होटल है जो कि यही डिश जो है, मतलब कि ग्रीस आलू कीमा आप कह लेंगे, वो तेल की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो ग्रीस के बराबर होती है। तो एक वो भी होटल है। तो अब ये जितने होटल मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम जब आलू कीमा की डिश बेच रहे होते हैं तो तकरीबन 180 रुपए तक जा रहे होते हैं और ये आलू कीमा की डिश बेच रहे हैं। हम लोग आलू कीमा जो बेच रहे हैं वो 230 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं। ओए होए, हमारा तो रेट सबसे ज्यादा है। अब 230 रुपए की प्लेट, देखिए भाई, जिसने आपसे छिछड़ा आलू कीमा खाना है वो आपका क्लाइंट है ही नहीं, क्योंकि आप छिछड़ा आलू कीमा नहीं बनाते। जिसने आपसे थोड़ा छिछड़ा आलू कीमा खाना है वो भी आपका क्लाइंट नहीं है, क्योंकि आप वो भी नहीं बनाते। जिसने आपसे छिछड़ा ग्रीस आलू कीमा खाना है वो भी आपका क्लाइंट नहीं है। आपका क्लाइंट कौन है? आपने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करें। आपका मार्केट, आपकी मार्केट वो मार्केट है जिसने अच्छी खुराक खानी है, अच्छा खाना खाना है। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि अगर आज इन हालात में भी हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर एक 40 रुपए के फर्क से या 50 रुपए के फर्क से एक अच्छी चीज खाने को मिल रही है तो लोग 50 रुपए के फर्क को नहीं देखेंगे, लोग अच्छी चीज खाएंगे। देखें दुनिया, अब इसमें बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, लोग फिर भी कहेंगे जी 150 160 रुपए की कीमे की प्लेट मिले तो वही हम खाएंगे। भाई बात यह है कि आपका क्लाइंट कौन है? आपका क्लाइंट वो है जिसने आपको व्हाट्सएप पे पर वॉइस नोट भेजना है, भाई आज 2 प्लेटें आलू कीमा भेज दीजिए। आपका क्लाइंट ही है। आपका क्लाइंट वो होटल के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं है। अब आ रहा जो बाजारी रेस्टोरेंट होते हैं जो 150 180 रुपए के अंदर आलू कीमा की डिश बेच खा रहे हैं, आपके क्लाइंट ने सफाई सुथराई के पीछे उसने बेसिकली आपको ऑर्डर देना है। और यही वो चीज है जो आपने अपने कस्टमर को बार बार बावर करानी है कि भाई मेरे से आप जो चीज ले रहे हैं वो कीमत में हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन सबसे बड़ी पंच लाइन जो आपने अपने कस्टमर को देनी है, सबसे बड़ी पंच लाइन कि देखिए जनाब, घड़ी आप बहुत अच्छी पहनते हैं, शर्ट आप बहुत अच्छी पहनते हैं, वो चीजें जो जिस्म के बाहर हैं, वो चीजें जो जिस्म के बाहर हैं उसके ऊपर तो आप ठीक ठाक पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन वो चीज जो लुकमे के जरिए से आपके जिस्म के अंदर जाएगी उसके अंदर आप 40-50 रुपए बचा रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप जहर खा लीजिए। तो बात यह है कि जब आप एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि साफ सुथरी है, हाइजीनिक है, तो फिर आप अपना रेट जो आप प्रॉफिट है उसको ले सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर डिश जो है ये आपको बनेगी कितने की बनेगी। अब जो मेरा शेफ ये चीज बना रहा है, आलू कीमे की डिश बना रहा है, हम लोग तकरीबन 15 प्लेटें आलू कीमा की बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? हम लोग जो कीमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो
ज्यादातर हम लोग दस्ती का, यानी कि गोश्त जो है वो हम बीफ जो लेते हैं वो दस्ती का पार्ट लेते हैं, उसका बोनलेस बनवाते हैं। अच्छा, बीफ लेते वक्त इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि बीफ जो आप लें वो भैंस का गोश्त ना हो, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो काला पड़ जाता है। या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एजेड जानवर का गोश्त ना हो, वो काला पड़ जाता है गोश्त, जो है आपके जो टेस्ट है वो बिल्कुल जो है उसका डिफरेंट हो जाता है। तो आपने भैंस का गोश्त कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें, अगर ले भी तो यंग जानवर। और अच्छा, आपके जो इलाके के अंदर जो गोश्त वाले हैं वो बहुत सारे गोश्त वाले अच्छे जानवर का गोश्त जो है वो बेच रहे होते हैं, बशर्त यह है कि आप अच्छे जानवर का गोश्त लेना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे सवाल भी ऐसे आए हमारे सामने कि जनाब वो लोगों ने होम किचन का काम शुरू किया, होम किचन बंद हो गया। अब उसकी मेन वजह क्या होती है, जब आप अपनी कॉस्ट बचा के, देखिए याद रखेंगे मेरे लफ्ज याद रखिएगा आप, जब आप अपनी कॉस्ट बचा के अपनी प्रॉफिट ओरिएंटेशन ज्यादा करना चाहेंगे तो शर्त लगा लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आपका काम जल्दी बंद हो जाएगा। कॉस्ट बचा के आप अपनी प्रॉफिट ओरिएंटेशन बढ़ाना चाहें, आप क्वालिटी देके प्रॉफिट ओरिएंटेशन बढ़ाना चाहेंगे, आपका काम कभी बंद नहीं होगा। तो आपने एक चीज जिसका ख्याल रखना है कि आपने इस तरह की लालच के अंदर नहीं आना कि आपके जैसे जो इलाका है उसके अंदर जो गोश्त बेचने वाला है, एक बंदा जो है वो 1000 रुपए किलो बेच रहा है गोश्त जो है बोनलेस जो है, और एक बंदा जो है वो 900 रुपया किलो गोश्त बेच रहा है, और एक बंदा जो है वो 800 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है। तो ये तो शर्त लगा लीजिए, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, जो 800 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है वो डेफिनेटली उस गोश्त में पानी होगा, वो बुढ़े जानवर का गोश्त होगा। जो बंदा जो है वो 900 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है, उसके गोश्त के अंदर भी फैट का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, फैट यानी कि चर्बी का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो वो बेसिकली जो है वो भी आपका जो है सप्लायर ना हुआ। तो आपने जो गोश्त लेना है वो लेना है आपने एक ऐसे सप्लायर से जो आपको अच्छा गोश्त देगा। अब अच्छा गोश्त देगा, सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कि जी कौन सा सप्लायर है जो आपको अच्छा गोश्त, कौन सी मटन की बीफ की दुकान है जो आपको अच्छा गोश्त देगी। तो हमारा जो तरीकेकार है वो ये है कि हम लोगों ने अपना गोश्त जो का जहां से हम गोश्त ले रहे होते हैं वो हमने फिक्स रखा हुआ है, उसको पता है हमारी एक क्वांटिटी जा रही है उधर से, तो हमने उसको वहीं से गोश्त लेना है, और कोशिश हम ये करते हैं कि हम भैंस का गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने इसके अंदर ख्याल रखना है, अब मैं आपके साथ जो है वो इंग्रेडिएंट्स की बात करने लगा हूं। इंग्रेडिएंट्स के अंदर से सबसे पहले तो 15 आपने अगर प्लेटें बनानी है कीमे की, तो उसके लिए आपको 3 पाव गोश्त चाहिए। अब 3 पाव गोश्त आज के रेट के हिसाब से जो 1000 रुपए किलो बोनलेस का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको 750 रुपए का मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज जो है वो आपको इसके अंदर चाहिए आधा किलो आलू, 90 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तकरीबन 45 रुपए का आपको आलू मिलेगा। आधा किलो आपको प्याज चाहिए, इस वक्त 80 रुपए किलो जो है वो प्याज मिल रहा है, आपको तकरीबन 40 रुपए आधा किलो का प्याज पड़, आधा किलो प्याज डलना है तो 40 रुपए का प्याज इसके अंदर डलेगा। आपको इस 15 जो प्लेटों के लिए जो आपको टमाटर जरूरत है वो तकरीबन कोई 2 टमाटरों की जरूरत है, तकरीबन आधा पाव टमाटर की जरूरत है, तकरीबन 10 रुपए के आपके जो है वो टमाटर जो है वो इसके अंदर डल रहे होंगे। इसके अलावा आपको जो है आधा कप तेल। अच्छा, ये बात अब आपने याद रखनी है, ये बात बहुत जरूरी है। ये जरूरी बात क्या है कि जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं यार वो अच्छा कुकिंग ऑयल होना चाहिए, वो ये नहीं कंजूसी नहीं करनी है आपको, कोई इतना रेट में फर्क नहीं है। जो एक अच्छा कुकिंग ऑयल है और जो एक माठा कुकिंग ऑयल है उसके अंदर फी किलो तकरीबन कोई 100 रुपए का 150 रुपए का फर्क आता है, बस इतना सा फर्क आता है। तो भाई आपने बेसिकली अपना काम चलाना है, काम डबोना नहीं है, तो आप 100-150 रुपए के फर्क को ना देखिएगा, आप अच्छा कुकिंग ऑयल लेकर आइएगा। तो अब आपका आधा कप तेल बनेगा, अब तकरीबन एक लीटर तेल के अंदर तकरीबन 8 कप आपके तेल निकलते हैं, और आपका आधा कप तेल जो है वो तकरीबन 100 रुपए का आपका तेल जो है वो एक आपकी डिश के अंदर डल रहा होगा। इसके अलावा जो है वो आप गरम मसाला और मुख्तलिफ मसाला जात जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तकरीबन आप वो भी हिसाब लगा लीजिए कि 50 रुपए का वो होगा। अब देखिए मैं सारी कॉस्टिंग आपको बता रहा हूं, 3 पाव गोश्त 750 रुपए, आधा किलो आलू 40 रुपए, 45 रुपए, आधा किलो प्याज 40 रुपए, 2 टमाटर 10 रुपए, आधा किलो तेल 100 रुपया, गरम मसाला आपका 50 रुपए। ये टोटल कीमत जो बन जाती है ये बन जाती है 995 रुपए। यानी कि आपका 15 डिशेस बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है वो तकरीबन आ रही है 995 रुपए। फी प्लेट आपकी जो कॉस्ट आती है आलू कीमा की बेहतरीन प्लेट बनाने के लिए वो तकरीबन कोई 120 रुपए की आपकी कॉस्ट आती है।
अब हम लोग जो प्रॉफिट रख रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट तकरीबन 130 रुपए फी प्लेट के करीब हम लोग प्रॉफिट रख रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअली 130 रुपए होता नहीं है, आपके केस में भी नहीं होगा। 130 रुपए के अंदर बहुत सारी चीजें माइनस भी तो हो रही होती है ना यार, आपकी गैस की कॉस्ट है, आपकी बिजली की कॉस्ट है, ये सारी चीजें भी माइनस हो रही होती है ना। अब हम लोगों ने तो अब जैसे शेफ भी रखा हुआ है, लेकिन जब हमने शेफ नहीं भी रखा हुआ था तब भी हम 130 रुपए प्रॉफिट ले रहे थे। देखो, बात हमारा असूल बड़ा सीधा सा है, काम बंदा करता है सुकून के लिए। अगर हम इसीलिए करते हैं ना कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही है और आपको सुकून मिले, तो आप अपने प्रॉफिट को अच्छा प्रॉफिट रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। जो नहीं बिकेगा कुछ नहीं होता, कम ऑर्डर आएगा कुछ नहीं होता, खुद बेखुद। मैंने आपको एक अपने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि ये फूड का काम एक ऐसा काम है जो कि वर्ड ऑफ माउथ पे चलना है। आपका टेस्ट अच्छा होगा आपकी चीज के लिए, वो जरूर ऑर्डर करेंगे। अच्छा, अब ये जो मेरा शेफ है वो क्या काम करता होता है? मेरा शेफ ये करता होता है कि वो पहले जो प्याज हैं उनको वो ब्राउन कर लेता होता है, उसके बाद वो उसके अंदर 1-1.5 चम्मच लहसुन डालता है ताकि वो स्मेल चली जाए। अच्छा, अदरक का इस्तेमाल जो है ना, वो अगर आप 220-230 रुपए का प्लेट बेच रहे हैं तो अदरक की पेस्ट जो है वो आप 1 चम्मच डाल दीजिए। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर इससे कम रेट रख रहे हैं तो फिर आजकल के दौर में आप अदरक जो है उसकी एक पेस्ट 1 चम्मच जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आप अदरक जो है वो उसकी 1 चम्मच अगर आप डालना चाहते हैं आप डाल लीजिए, लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, पिसा हुआ जीरा वो हमारा जो कुक है वो आधा चम्मच डालता है, और उसके बाद पिसा हुआ हरा धनिया जो है वो भी तकरीबन आधा चम्मच वो डालता है। उसके बाद ये इसको जब वो उसने प्याज को पहले लाइट ब्राउन कर लिया, फिर उसके बाद उसने उसमें कीमा डाल दिया, फिर उसके बाद उसने उसको भूना, फिर उसके बाद उसने जो है वो 1.5 टेबल स्पून जो है वो डालता है नमक, और 1 टेबल स्पून जो है वो डालता है लाल मिर्च, और इसके अलावा आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालता है। इसके अलावा वो 1 टुकड़ा दालचीनी का डालते हैं। और इसके अगर मैं आपका अपना सीक्रेट, अपना बिजनेस सीक्रेट बता रहा हूं वैसे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये आपके काम आए। मेरे ख्याल में आप हमसे ज्यादा अच्छा कीमा बनाते होंगे, लेकिन हमारे तरीकेकार ये। और 4 से 5 दाने जो है वो काली मिर्च के बीच में डाल देते हैं। इसके बाद उसके अंदर हम तकरीबन आधा गिलास तकरीबन जो है वो पानी का छींटा लगा के उसको फिर भूनते हैं। उसके बाद आपने आलू और टमाटर ये भी डाल देना है, और आलू टमाटर डालने के बाद दोबारा भूनना है, और उसके बाद आपने आधा गिलास पानी जो है वो इसके अंदर डाल के इसको दम दे देना है। अब जब आपने दम दे दिया, आपने इसको दम देने के बाद जब ये तैयार हो गया, आपने इसको निकाला। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, हम एक अच्छी सेल्स पॉसिबल कर पा रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि आप इससे ज्यादा अच्छा कीमा बना सकते होंगे। जरूर बनाइएगा अपने तरीके से। मैंने आपके सामने एक जो हमारा तरीकेकार है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जब हम मुख्तलिफ जो डिस्पोजेबल लंच बॉक्स होता है उसके अंदर जब हम सर्विंग तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर हम हरी मिर्च और अदरक ये जो है और हरा धनिया, इसको जो है वो हम स्प्रिंकल कर देते हैं, यानी कि गार्निश कर देते हैं ऊपर से। और उसके बाद डब्बा जो है वो हम बंद कर देते हैं, और ये डब्बा जो है ये बेसिकली हम डिलीवर करते हैं। 1 टुकड़ा जो है कीमे की हर प्लेट के अंदर हम टमाटर का भी रख देते हैं, तो उससे उसकी लुक एंड फील जो है खाने की बड़ी खूबसूरत लुक एंड फील निकल आती है। अब ये जो हमारा लंच बॉक्स है, ये जो हमारा कीमे का डिस्पोजेबल लंच बॉक्स है, ये हम बेच रहे हैं इस वक्त 230 रुपए का। देखिए, ये चीज याद रखिएगा, आप गरूर नहीं करना, मैं गरूर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपनी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है। गरूर नहीं करना। आप कहेंगे ना, किसी को भी आप कहेंगे यार प्लीज तुम लेके तो देखो यार, ये देखो प्लीज एक दफा तो खा के देखो यार, ये करके देखो, वो दे करके देखो। ये बातें मिनते तरलों वाली, मिनते तरले नहीं करने हमने। खाना तो आपसे ले लेंगे, नहीं खाना तो आपको छोड़ देंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपका एक क्लाइंट लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। आप तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं ना, और आप सच बोल के कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज झूठ नहीं बोल रहे। तो ये जो मैं आपको आलू कीमा की मैंने आज आपको थोड़ा सा रेसिपी भी शेयर की, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो रेसिपी चैनल नहीं है, वरना मैं आपको बनते हुए भी दिखाता आलू कीमा जो है कि तकरीबन आप अपने सारे अखराजात निकाल के आलू कीमे की एक डिश के अंदर 100 रुपए का मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। कितने का मुनाफा कमा सकते हैं? 100 रुपए का, एक प्लेट के पीछे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं दिन की 15 प्लेटों की, कुछ भी नहीं है यार, 15 प्लेट, 3 पाव कीमा आपने बनाया है, ठीक है, 15 प्लेटों की आपसे बात कर रहा हूं, तो 15 प्लेटों का मतलब यह हुआ कि एक दिन का आपका जो मुनाफा है इसके अंदर वो तकरीबन 1500 रुपए बनता है। 1500 रुपए एक दिन का।
जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15 प्लेटें बेच रहे हैं तो आपका जो महीने का जो मुनाफा खाली बन रहा है वो तकरीबन 30,000 रुपया एक लगा लीजिए, 5,000 रुपया एक लगा लीजिए, 35,000 रुपया, 36,500 रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 प्लेटों के जरिए से आपका बन रहा है। इस वक्त हमारा किचन जो है वो रोजाना की तकरीबन कोई 40 या 50 प्लेटों का ऑर्डर जो है वो हमारा चल रहा होता है, आलू कीमे का ऑर्डर जो। तो आप आलू कीमे का काम जरूर ट्राई कीजिएगा, ये एक बड़ी अच्छी डिश है, इसको आपने कोशिश कीजिएगा इंप्लीमेंट करें। ऑर्डर इसका उसी तरीके से मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके होते हैं, उनमें बताइए कि आप बहुत लजीज आलू कीमा तैयार कर रहे हैं, तो आपको आलू कीमे का ऑर्डर जो है वो जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो यार लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करके ये प्रोग्राम उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो आपने शेयर जरूर करना है।